पंचाध्याया वैभवम् मम कर्तुर्ग्रन्थराजमात्म्य वशात् अर्थालोक निदानम् यस्य वचस्तं स्तुवे महावीरम्। जय हो प्रभु। चर्चा अपनी पंचाध्यायी ग्रंथराज के माध्यम से चल रही है। 131 तक के श्लोकों की अपनी चर्चा हो गई थी। आगे का विषय चलेगा। चर्चा चल रही है अपना गुणाधिकार की। पहले सामान्य द्रव्य, फिर विशेष द्रव्य। विशेष द्रव्य में गुण पर्याय, उत्पाद व द्रव्य, फिर एक एक का विस्तार चल रहा है। गुण किसे कहना, गुण का क्या स्वरूप है, इत्यादि रूप से विस्तार में उसका वर्णन अपन यहाँ पढ़ रहे हैं। तो अभी 31 तक अपन ये सिद्ध करके आए हैं कि गुण में भी उत्पाद व ध्रुव अथवा नित्यानित्यपना पाया जाता है। क्या होता है? गुण भी अनित्य और नित्य दोनों स्वभावों को लिए हुए हैं। इसलिए उसमें उत्पादपना, व्ययपना, ध्रुवपना तीनों गुण में भी घटित होते हैं। ऐसा जो है ये अनेक दृष्टिकोणों से अपन ने गुण में भी नित्यपना कथनचित, अनित्यपना, फिर उसमें उसी नित्य अनित्य के कारण से ध्रुवपना और उत्पाद व्ययपना ये सिद्ध होगा। क्योंकि पूर्व पर्याय का व्यय, नवीन पर्याय का उत्पाद, गुण पने से जो कहते हो ऐसा जो है कहते हैं। इसलिए जो पूर्व अपन ने 31 में यहाँ तक पढ़ लिया था, इसलिए जो पूर्वाचार्यों ने गुणों के समुदाय को द्रव्य कहा है वह ठीक है। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि यदि द्रव्य को भिन्न भिन्न विभाजित किया जाए तो गुण ही प्रतीत होंगे। अर्थात उत्पाद व ध्रुव भी ये द्रव्य की शक्तियां हैं। अलग अलग द्रव्य नहीं है, तीनों शक्तियां अलग अलग द्रव्य नहीं है। ये अवस्था या गुण या शक्तियां का उसकी द्रव्य में उत्पाद नाम की शक्ति है त्रैकालिक, व्यय नाम की शक्ति है त्रैकालिक, ध्रुव नाम की शक्ति है। उसके कारण से द्रव्य में ये तीनों चीजें प्रति समय होती रहती हैं। इसलिए ये भी द्रव्य के कथनचित अंश हैं। ये एक ध्रुव अकेला द्रव्य नहीं, उत्पाद अकेला द्रव्य नहीं, व्यय अकेला द्रव्य नहीं, तीनों मिलकर के द्रव्य है। क्योंकि ये तीनों उसकी अंश शक्तियां हैं, ये गुण हैं, विशेषताएं हैं द्रव्य की। कौन सी? उत्पाद नाम की एक विशेषता है, प्रति समय द्रव्य में एक एक पर्याय की उत्पत्ति होती रहे। व्यय नाम की विशेषता है, प्रति समय पूर्व पर्याय का व्यय होता रहे। ध्रुव नाम की शक्ति है, जिसके कारण से द्रव्य ज्यों का त्यों निरंतर बना रहे। ऐसा जो है द्रव्य के अंश है। न द्रव्य ध्रुव मानोगे तो कूटस्थ नित्य हो जाएगा, अगर उसके लिए अनित्य मानोगे तो एक ही समय पर द्रव्य नाश हो जाएगा, एक एक समय में नए नए द्रव्य की उत्पत्ति होगी। इसलिए द्रव्य नहीं है, तीनों द्रव्य की अवस्थाएं हैं, अंश हैं, शक्तियां हैं, विशेषताएं हैं, सामर्थ्य है, गुण है। ये सब ऐसा इसको समझना। समय सारणी में उत्पाद व ध्रुवत्व नाम की शक्ति है, जिसके कारण से द्रव्य में ये अपने कार्य तीनों चलते रहते हैं। ऐसा जो है यहाँ तक अपन पढ़ के आ गया। अब आगे शंका उठाई शिष्य की तरफ से फिर। ननु चैवं सति नियमात् इह पर्यायावन्ति यावन्तः सर्वे गुण पर्याया वाच्याना द्रव्य पर्यया केचित्। अर्थ, यदि गुण समुदाय ही द्रव्य है तो जितनी भी द्रव्य में पर्याय होंगी उन सबों को नियम से गुणों की पर्याय ही कहना चाहिए, किसी को भी द्रव्य पर्याय नहीं कहना चाहिए। ये प्रश्न है कि जब गुणों का समुदाय ही द्रव्य है तो फिर जितनी भी द्रव्य में पर्याय होंगी उन सबों को नियम से गुणों की पर्याय ही कहना चाहिए, किसी को भी द्रव्य पर्याय नहीं कहना चाहिए।
ये शंका है शिष्य की। बाबा जी संस्कृत के जो श्लोक लिखे हैं कि उन्होंने ये अपने राजमल जी पांडे साहब उन्होंने लिखे। अब जिनने ग्रंथकार हुए हैं उनने लिखे हैं। अब अमृतचंद आचार्य मानते हैं लोग तो उनने लिखे हैं, अगर पंडित राजमल जी पांडे मानते हैं तो उनने लिखे। जिनने भी ग्रंथ को लिखा है उनने ही लिखे हैं ये सब। कौन लिखेगा? जो ग्रंथ रचयिता होता है वही लिखता है। जैसे 12वीं शताब्दी में आसाधर जी हुए, उनने अनगार धर्मामृत के श्लोक लिखे, सागार धर्मामृत के श्लोक लिखे, तो ये सब उन्हीं ने लिखे। और इसमें ऐसा लिखा है कि अमृतचंद आचार्य की टीका है। तो हम यही कह रहे हैं कि अब अपन को नहीं पता किसने लिखी, न निर्णय हो पाया कि किसने लिखी, अनुमान है सब। उन्होंने लिखा है अनुमानित के अब वो पहले आचार्य अमृतचंद का ही सब मानते रहे। बाद में कुछ लोगों ने जैसे हमारे से जो खोजकार इतिहास के हुए हैं तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो है राजमल जी पांडे का होना चाहिए ग्रंथ, अमृतचंद आचार्य का नहीं होना चाहिए। लोगों ने कहा ठीक है, राजमल जी पांडे का मानो। पर ग्रंथ जनागम का है, इसमें कहीं कोई ऐसा नहीं है कि जनागम से कोई बाह्य चीज़ें लिखी हैं। विषय बहुत ही सूक्ष्म है, सैद्धांतिक है, समझने लायक है। लोगों को कैसी कैसी भ्रांतियाँ, ग्रंथ क्यों लिखे जाते हैं? जब जहाँ जहाँ दवाई की खोज क्यों की जाती है कि जब बीमारी खड़ी हो जाती है तो दवाई खोजना पड़ती है। तो जब लोगों में वस्तु स्वरूप के संबंध में अनेक प्रकार की भ्रांतियाँ खड़ी होने लगी तो उनके लिए ये ग्रंथ बनाना पड़ता है ज्ञानियों को। तो उस भ्रांतियों को दूर करने के लिए ग्रंथ है जो वर्तमान में द्रव्य गुण पर्याय के संबंध में, वस्तु स्वरूप के संबंध में जितने भी मतांतर खड़े होते हैं वे जनागम को नहीं समझने से होते हैं। अगर जनागम समझें तो एक हुई त्रैकाल में परमार्थ, न श्वेतांबर होंगे, न दिगंबर होंगे, न 13पंथी होंगे, न 20पंथी होंगे, न निश्चय वाले होंगे, न व्यवहार वाले होंगे, सब सच्चे जैन होंगे। असंख्यात तो जैन है त्रियंश, कोई ऐसा नहीं है निश्चय वालो जैन है कोई त्रियंश, कोनो व्यवहार वालो है, कोनो श्वेतांबरी जैन है, कोई दिगंबरी जैन है, ऐसे कोई इतने असंख्यात तो जैन है त्रियंश है कौन मन में ऐसी संप्रदाय। क्यों कि ये संप्रदाय बहुत मिथ्या दृष्टियों की, सम्यक दृष्टियों में अलग अलग संप्रदाय नहीं हो। सम्यक दृष्टियों का ये ही संप्रदाय हो कि भगवान जिन्हें जो उपदेश दिया है वो ही सही है और वो ही समझ करके अपनी आत्मा में उतारते हैं, जीते हैं। अब जिनको धर्म नहीं करने उनके लाने संप्रदाय है, अपनी अपनी नेतागिरी करवे के लाने। तो इसलिए जब ये इतनी नेतागिरी बढ़ गई तो फिर इनको ये लिखना पड़ा कि भैया जब नेतागिरी छोड़ो, शांति से समझो वस्तु स्वरूप और फिर सब एक ही भगवान जिनेंद्र के जो सिद्धांत हैं उनको समझ के सच्चे अर्थों में जैन बन जाओ। इसलिए लिखा गया है ग्रंथ। तो ये जो है ये अपन को यहाँ पर कैसी कैसी भ्रांतियाँ द्रव्य के संबंध में, गुणों के संबंध में, पर्याय के संबंध में, यानी वस्तु स्वरूप के संबंध में लोगों को पैदा होती हैं। अब अहम के चक्कर में अहम के चक्कर में नहीं बहते, ये मिथ्यात्व के चक्कर में बहते। किसको होता है हम, सम्यक दृष्टि को कि मिथ्या दृष्टि को? तो जी मिथ्यात्व के चक्कर में बहते, मिथ्यात्व दशा में होते ये सब चीजें, सम्यक दृष्टि को नहीं होती ये चीजें। उस समय वो बहुत बड़े आचार्य थे। अरे हम ये कह रहे हैं भाई तुम समझने का प्रयत्न किया करो, तुम अपने हिसाब से समझाने का प्रयत्न मत करो। आचार्य मिथ्या दृष्टि भाई थे कि सम्यक दृष्टि? सम्यक दृष्टि। श्वेतांबर आचार्य सम्यक दृष्टि है। तो जी मिथ्यात्व के सब भेद हैं, सब 1008 लिखते हैं वे अपने आप को, चाहे वे साध्वी हैं, वे भी महाराज साहब हैं, उनको भी मोक्ष होते, तुम आयते नहीं होता किलो, इसलिए उनको भी उतना ही बराबर 1008 वे भी है, 1008 वे भी है पुरुष भी। तो ये सब के सब मिथ्यात्व के रूप है। अब इन मिथ्यात्व के रूपों में काका नहीं हो सका, वही तो सब देख रहे हैं अपने से। नए नए मतमतांतर खड़े होते जा रहे हैं, नए एक फुंसा में फुंसा, चले जाओ। जबकि मूल में ना कछु अलग अलग है, कछु वे सब जीव वस्तु स्वरूप से ज्यों कहते हो, और मोक्ष मार्ग सब एक ही प्रकार का कि सबको जितो है स्वाश्रय से मुक्ति होती है। तब अब ये कितने प्रकार के मोक्ष मार्ग हो गए, कितने प्रकार के धर्म हो गए,
ये सब जितने भी हैं ये मूढ़ताओं के, मिथ्यात्व के धर्म है, अज्ञानता के, दंभ के, बिना समझे के। अब अपन समझ रहे कि हम समझ रहे, जिस जी नहीं समझ रहे, अपन दूसरों को समझा वो चाह रहे। कौन की समझे जा तो बताओ तुम। और तुम सही समझ लोगे तो तुम्हें ऐसा भाव नहीं आएगा जबरदस्ती कोई को समझावे को, नेतागिरी करवे को कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। अरे भाई तुम समझ लो और तुम जियो, तुम्हें दूसरे को सुधारने को अधिकार नहीं है। क्यों कि तुम खुद ही मूढ़ता में बैठे हो और तुम दूसरों को सुधारने को प्रयत्न कर रहे हो। तो आज दशा ऐसी दुर्दशा है, सब नेता बनने को तैयार है और फिर एक एक नेता के अपने अपने मूड तैयार है शिष्य बनने को, तो वे सब उनके हिसाब से नहीं जय गलत है तुम्हारी, जय गलत है तुम्हारी। अरे पगले लोगों, तुम्हें को पता नहीं है भाई धर्म, न तुम्हारे नेता को पता है, और तुम अपने संप्रदाय को सही और दूसरों के दूसरे लोग गलत। भैया जब तक होश नहीं आ तब तक सब गलत ही गलत है। एक सम्यक दृष्टि, अनंत सम्यक दृष्टियों का एक मत होता है और एक एक मिथ्या दृष्टि के अनंत मत होते हैं। कबहू कचू, जब उसकी कसाय को पुसड़ नहीं हो तो नौ जैसे मान लीजिए अब भाजपा ने नेता नहीं बना तो उमा भारती ने भाजपा से अपना अलग पार्टी खड़ी कर ली, कैसे हमें तो नेता बनने। ऐसे जो मतांतर है सब अपने अपने गुरुओं से अलग अलग हो करके नए नए मत खड़े कर करके अपना अपना नौ मत, एक हमारा मत हमें नहीं उसमें चल लिया। क्या है कि नेतागिरी तुम्हारी तुम्हें तो एक ही नेता बने, वो उसके अधीन रहने पड़े। अब वो अपन को नेता बनने अलग, तो अलग अलग मत चलाने पड़े तुम्हें। तो जिस पंचम काल की जो नेतागिरी की दुर्दशा है, कछु दम नहीं है इनमें। और जिनको कल्याण करने हैं ये नेतागिरी के चक्कर में, व्यक्ति के चक्कर में नहीं पड़ते भी, वे अपने स्वरूप के आश्रय में आनंद से जीते हैं। वे किसी की नेतागिरी नहीं मानते, भगवान को छोड़ के कोई नेता नहीं है। और अब वो जब तक समझोगे नहीं तब तक तुम्हें बाबा समझे में नहीं आएगी। अब को समझा देवे, साक्षात भगवान उतर के आ जाए तो आज नेताओं को समझा देंगे। आज कुंद आचार्य आ जाए, मान ले उनकी कोई एक भी, ये जितने आभासी है एक भी उनको मानेंगे नहीं। कोई कहे कचू, कोई कहे कचू, कोई कहे निश्चय वालों की महाराज आज, कोई कहे नहीं ये तो महाराज है, इस काल में महाराज होते ही नहीं है। काहे के महाराज सब क्रियाकांडी आए की को भी समझे जाता बताओ। इसलिए जितने भी ज्ञानी होते हैं वे शांत चुप रह करके अपनी आत्माराधना करते, इन प्रपंचों में नहीं उलझते। तुम्हारी तुम जानो अनंत ज्ञानी भय उनने जो, और फिर अनंत शांति को मार गए, इसमें नेतागिरी को मार गया है। तीर्थंकर तो मुंह बोलते ही नहीं है। तो जो समझ लो कि नेतागिरी करने लगो, आत्मकल्याण की मुख्यता नहीं कर रहा हो, समझ लो कि दुर्गति में जाएगा और उसके अनुयायी भी जाएंगे। इस काल में गई है कि कितने कितने लोग नरकों में जाएंगे, उनकी भगत जाएंगे सब। ऐसी दशा है आज। तो ये सब जिन ज्ञानियों ने समझा, करुणा बुद्धि से समझाने का प्रयत्न किया, समझ जाओ तो ठीक, नहीं समझो तो तुम्हारी जैसी होनहार है वो हम क्या करेंगे। आचार्य ज्ञानी तो यही कहते ना। टोडरमल जी को लोगों ने कही तुम जो क्या कर रहे हैं, कि हम जो कर रहे हैं, जो भगवान जी ने बताओ वही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं उनने जो बताओ, तो कि तुम जो है हम लोगों के धर्म का विरोध में बोल रहे हैं। कि तुम्हारा धर्म नहीं हो, धर्म वस्तु स्वरूप होते हैं, इसलिए तुम समझ लो, तुम अपना धर्म मत बना लो कि तुम हमारा धर्म अलग है, उनको धर्म अलग है। अच्छा अब इतने दिनों से हम लोग इतने लोग मान रहे हैं सब झूठा ही झूठा है, हम बता रहे हैं तुम्हें, तो उनको और शांति से नहीं जियन दो। इसलिए आचार्यों ने कही कि भैया इस काल में जो है इन बंदरों को समझाना नहीं तो तुम्हारा घर भी उखाड़ के फेंक दे भी, ज्यादा सा है इस काल की। इसलिए शांति से अपन को जो है जिसको समझना है, जीना है, वो इस चक्कर में नहीं पड़ा तो कि हम दूसरों को समझा देंगे। वो तो शांति से जीता है। कदाचित कोई पात्र जीव होवे तो बता दे, नहीं होवे तो चुप रह करके अपनी साधना करने को। चलिए आगे देखिए, शंका का समाधान है आगे 133 से 135 तक 32 नंबर अपना जो ये श्लोक था, ये शंका थी कि यदि गुण समुदाय ही द्रव्य है तो जितनी भी द्रव्य में पर्याय होंगी उन सबों को नियम से गुणों की पर्याय ही कहना चाहिए, किसी को भी द्रव्य पर्याय नहीं कहना चाहिए। अब उसका आचार्य या ज्ञानी समाधान करते हैं। अन्यतोस्ति विशेषः सति च गुणानां गुणत्ववत्वेपि
चिद चिद यथा तथा स्यात् क्रियावती शक्तिरत च भाववती। शंकाकार का उपर्युक्त कहना ठीक नहीं है, क्योंकि गुणों में भी विशेषता है। यद्यपि गुणत्व धर्म की अपेक्षा से भी गुण गुण कहलाते हैं, तथापि उनमें कोई चेतन गुण है, कोई अचेतन गुण है। जिस प्रकार गुणों में यह विशेषता है, उसी प्रकार उनमें कोई क्रियावती शक्ति अर्थात गुण है और कोई भाववती शक्ति है, यह भी विशेषता है। का कही समझ में आई कछु? ये कह रहे हैं कि भैया तुम जो कह रहे हो गुणों के समुदाय को द्रव्य कहते हैं, और जितनी भी पर्याय हैं फिर वे गुणों की होती हैं, द्रव्य की नहीं होती हैं। तो कहते हैं ऐसा तुम जो कह रहे हो तो तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि गुणों में भी अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं। तो उन्हीं गुणों के कारण से वो विशेषताएं द्रव्य की कहलाती हैं। गुणों का समूह द्रव्य है। तो अब जो प्रदेशत्व नाम का गुण है वो क्या है? उससे द्रव्य की अवस्था होती है। प्रदेशत्व नाम का गुण का क्या काम है? कि वो द्रव्य की अवस्था बनावे, उसका काम है। उसकी परिभाषा क्या है? शक्तिगण द्रव्य का कोई ना कोई आकार अवश्य हो। आकार कहो, अवस्था कहो, तो वो जो है एक गुण का ही कार्य है। कौन सा? जिसको अपन द्रव्य की अवस्था कह रहे हैं, वो ही आप एक एक गुण की अवस्था कह सकते हो और उसी को आप द्रव्य की अवस्था कह सकते हो। इसी प्रकार एक एक गुण की जो पर्याय हो रही है उसको आप द्रव्य की पर्याय कह सकते हो। क्यों? कि उन्हीं गुणों का समूह तो द्रव्य है। तो जब अपन भेद करके कहेंगे तो वो गुणों की अवस्था है। जब अपन भेद करके कहेंगे तो जो आकार है वो प्रदेशत्व गुण की अवस्था है, वो द्रव्य की अवस्था नहीं कहलाएगी। किसकी अवस्था कहलाएगी? भेद करके कहेंगे तो वो एक गुण की अवस्था है, और जब अभेद करके कहेंगे तो वो द्रव्य की अवस्था कहलाएगी। ऐसे ही सब गुणों की लगा लेना। मति ज्ञान पे पर्याय है वर्तमान लो ज्ञान गुण की। श्रुतक ज्ञान तो कौन की है? जा आत्मा की है कि गुण की है? आत्मा की है। उसकी अपेक्षा से कहा जाता है। अभी बोलो मत तुम ज्यादा, विवक्षा न लगा के और कछु को कह दो। शांति से उसको समझो पहले तो कि भाई इसको आप जब गुण के आधार पर कहोगे तो गुण की अवस्था कहलाएगी, और जब अभेद से कहोगे तो वो गुण अलग द्रव्य है का। वो तो द्रव्य को आश्रित ही है, तो वो काय की अवस्था है? वो द्रव्य की अवस्था है। द्रव्य भी पूरा उस समय जिस पर्याय रूप परिणमन करता है उस समय द्रव्य ही वो कहलाता है अभेद दृष्टि से। असोजुत्तो असो सोजुत्तो सोज शुद्ध जुत्तो शुद्ध, जो कौन है? गुण है कि द्रव्य है? अभेद दृष्टि से द्रव्य है और भेद दृष्टि से गुण है। जब अपन अशुभ शुभ और शुद्ध कह रहे हैं तो चारित्र गुण की मुख्यता से कह रहे हैं। शुभ अशुभ शुद्ध चारित्र गुण की मुख्यता से तीन भेद है। तो अब वे जब अभेद करके कहेंगे तो द्रव्य ही है वो, जिस पर्याय रूप से परिणमन गुण कर रहा है उसी अखंड रूप से पूरे द्रव्य की अवस्था है। इसलिए अपन ने जो है आचार्यों के मंतव्य को समझे ही नहीं। अब अपने मन से तुम नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहिए तुम्हें। अरे भाई तुम समझो, ऐसा कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, तुमने समझो नहीं है और तुम निषेध कर रहे हो। विवक्षा समझो, बिना विवक्षा के तुमको नहीं द्रव्य की नहीं। अरे भैया गुणों की अवस्था द्रव्य की अवस्था है अभेद दृष्टि से। इसलिए जे अपन को जितने भी कथन हैं वे सब सापेक्ष दृष्टि से समझोगे तो वस्तु स्वरूप समझ में। और तुम कहोगे नहीं नहीं ये विकारी भाव तो आत्मा में तो होते ही नहीं है, और ये तो पर्याय में होते हैं, और पर्याय तो आत्मा है नहीं है। तो काय के लाने तुम्हें अब मोक्ष जाने, काय हो तुम्हें मोक्ष मार्ग में चलने? तुम आत्मा हो, पर्याय तो हो नहीं है, तब तुम्हें काय को उपदेश देने हैं? तो ये जो नेतागिरी है आज वर्तमान में, ये नेतागिरी ने जनता की मट्टी पलीत कर दी। खुदाई अपूर्ण है, खुदाई समझते नहीं है, कल्याण करने नहीं है, अपनी अपनी नेतागिरी करने। इसलिए जब तक आप विवक्षा नहीं खोलोगे, एकांत लगाओगे, मरवे के अलावा दुर्गति में जावे के अलावा कुछ नहीं। क्योंकि जितने कथन हैं वे सब सापेक्ष होते हैं, निरपेक्ष नहीं होते कोई कथन।
और निरपेक्ष होते हैं तो वो भी सापेक्ष होते हैं। अनेकांत में भी अनेकांत है, एकांत नहीं है कि अगर तुम उसको तुम निरपेक्ष कह रहे हो तो वो भी सापेक्ष है। इसलिए जब तक आप ये बात नहीं समझोगे तब तक क्या है, ना तो समझ पाओगे, ना कल्याण कर पाओगे, न लोक में सही तरीके से जी पाओगे, न दूसरों को शांति से जीने दोगे। क्यों कि तुम दूसरों को कहोगे कि तुम समझते नहीं, तुम समझते नहीं, और तुम खुद नहीं समझते। आज दशा का हो रही, कूपमंडूक व्यक्ति जो है नेता बन गए, कुआ में रहने वाले समुद्र का उपदेश दे रहे। कैसे देंगे वो उपदेश? जिसने अभी कुआ ही देखो है और वो समुद्र के बारे में चर्चा करेगा तो कैसी करेगा वो? उतना ही बताएगा वो, तो बस जो ही है, इतना ही समुद्र से बड़ा समुद्र हो ही नहीं सका। इसलिए ये बड़ी दुर्दशा है, मिथ्यात्व दशा में उपदेशक बन जाना, ये मरबे से और मारबे से और कोई दूसरी हत्या करवो, दूसरों की हत्या कराने में निमित्त बनना, इसके अलावा कुछ नहीं। ये सब सामान्य गुण की अपेक्षा से बात चल रही है, तो ये लाइन में है कि जो गुण कहलाते हैं तथापि उनमें कई चेतन गुण हैं, कई अचेतन गुण हैं। अब जैसे जीव द्रव्य है, उसमें अस्तित्व है, तो वो चेतन गुण है कि अचेतन गुण है? हम ये कह रहे हैं कि तुम जो है चेतन और अचेतन, ये सामान्य गुण को आओ, विशेष को आओ? नहीं, चेतन जैसे चेतन तो जीव द्रव्य का गुण है, तो जिस सामान्य को आओ तो विशेष को आओ। ये विशेष अभी तो हम कह रहे हैं सामान्य गुणों का लक्षण बताया जा रहा है। नहीं, ये एक ही गुण बताएं, गुण सभी गुण कहलाते हैं तथापि उनमें कोई चेतन गुण है और कोई अचेतन गुण है। मतलब कि एक ही द्रव्य में चेतन भी और अचेतन दोनों, जैसे अचेतन में तो चेतन हो गई नहीं, एक द्रव्य में भी चेतन अचेतन गुण रहते हैं। अस्तित्व अस्तित्व सामान्य गुण है, तो जीव में है क्या नहीं है? हाँ, तो मतलब तो चेतन है वो, अचेतन है वो गुण। वो जैसे अस्तित्व वो अचेतन है, वो अचेतन पर ये बताओ कि वो अचेतन सर्वथा है कि कथनचित है? अचेतन वो कथनचित हो, जीव के साथ तो जीव के साथ है तो फिर एकांत से लगे हो कि वो अचेतन ही होते हो। कथनचित ही तो क्यों कि जीव कथनचित चेतन भी है, कथनचित अचेतन भी है। काय की अपेक्षा? अगर सामान्य विशेष गुणों की अपेक्षा विचार करेंगे तो चूंकि वो सामान्य गुण सब अचेतन में भी रहता है, उस अपेक्षा से उसको अपेचन कह सकते हैं। परंतु एक गुण में अनंत गुणों का रूप होता है, इसलिए वो सर्वथा ऐसा अचेतन नहीं है जैसे अचेतन में रहता है। अचेतन ही हो जाएगा, तो फिर वो गुण अलग ही अचेतन बन जाएगा और एक गुण अकेला चेतन रहेगा, तो उसमें दो द्रव्य अलग अलग हो जाएंगे। सारी क्या है, इतनी विवक्षाएं हैं। अब अपना इतना टाइम है नहीं है, जित तो समझो बस समझ लो कि अपन ने सब समझ लो। अभी भैया अभी पहाड़ के नीचे पहुंचो, जब समझ में आओ कि हमारी का दशा है। इसलिए अपन को जहाँ है उतने अवे पूर्णता को अनुभव नहीं करके अभी अपन को समझने की जिज्ञासा रखने चाहिए कि भैया और का है, और का है। गणधर चार ज्ञान की धारी अगर भी संतुष्ट हो जाते तो समुसण बैठते, हाथ जोड़ते हुए। जब हम चार ज्ञान के धारी हैं तो हमारे सामने कहाँ लग रहे हैं? तुम्हारे पास एक ही ज्ञान है, हमारे पास चार ज्ञान है। तीर्थंकर के पास कितने ज्ञान है? एक। हमारे पास हम बड़े हैं कि तुम बड़े हो? ऐसी दशा है आज के, कछु कहवे लाग नहीं है। अब जी अपन को पूरे ग्रंथ को शांति से सुने समझे तो अपनी अभी तक जो मान्यताएं थी कहने नहीं पड़े कि भैया तुम ये काय के लाने पगल आ रहे थे। जैसे वो सेठ के लड़का ने विरत ने जो है बिना पूछे फेंक के और फिर जो है अपने शांति से जो है चाचा की दुकान पे नौकरी करने लगे कि भैया हम सेठ नहीं है, नौकर हैं, इसलिए अब हमें नौकरी करना पड़ा जिंदगी भर, सेठ नहीं बनने अब ज़्यादा सा है। तो इसलिए नेतागिरी छोड़ करके और तुम्हारे लाने ये बताया है कि अज्ञानियों के नेता बनने की अपेक्षा ज्ञानियों के शिष्य बनना योग है। समझदार शत्रु की अपेक्षा ना समझ मित्र खतरनाक है। सही बात। इसलिए ये अपन को सारी बातें जब तक नहीं समझेंगे तब तक अब अपन को जो धारणाएं बना रखी हैं कौन उनको दूर करे।
कैसे दूर करे? अब इतना समय की के पास है कचरा दूर कर बेको तुम्हारे? जो कोरी स्लेट है, वे पंडित जी बोलत हैं, कुछ जो नया विद्यार्थी है उसको पढ़ाने की 5,000 फीस, और जो अधो कचरे विद्यार्थी हैं पहली चीज़ तो उनको हम पढ़ाएंगे नहीं, और कदाचित पढ़ाएंगे तो उनकी कीमत तो हमारे जितनी भी दिन भर में कचरियाव करने पड़े, एक एक विद्यार्थी से पूरी फीस वही चल रही है जितनी विद्यार्थियों से मिलती है। पहली चीज तो हमारे पास इतना बुद्धि है नहीं, समय खराब करवे के लाने पढ़वाएंगे। तो ये कहा कही ने कि शंकाकार की उपयुक्त शंका के गुणों की पर्याय कहना चाहिए, द्रव्य की नहीं कहना चाहिए। शंकाकार का उपयुक्त कथन कहना ठीक नहीं है, क्योंकि गुणों में भी विशेषता है। यद्यपि गुणत्व धर्म की अपेक्षा से सभी गुण गुण कहलाते हैं, समानता है। क्या की अपेक्षा? गुण पने की अपेक्षा सभी गुण गुण ही कहलाएंगे, मनुष्य पने की अपेक्षा सब मनुष्य ही कहलाएंगे, कोई अंतर नहीं है। परंतु उसमें भी पर अनेक प्रकार के मनुष्य हैं। कोई मनुष्य स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई नपुंसक है, कोई बहिरात्मा है, कोई अंतरात्मा है, कोई परमात्मा है। तब ये विशेष उसमें होंगे। सामान्य पने सब मनुष्य तुम कहोगे सब मनुष्य समान है, इसलिए तुम उनको सबको समान ही मानो सर्वथा। तो भैया सर्वथा नहीं हुए वे समान, अलग अलग क्वालिटी के हैं वे, तो उनकी अलग अलग विशेषताएं हैं, इसलिए उनको अलग अलग नाम से भी कहा जाएगा। वही स्त्री है, वही पुरुष है, वही नपुंसक है, और तुम कहो नहीं सब समान है। अब समान है मनुष्य पने की, जीवत्व पने की अपेक्षा सब समान है, तो अब जीवत्व पने से मोक्ष हो जाए तुम्हारा। यही अपेक्षा से तो सब लोग मानत कि स्त्री पुरुषों में नपुंसक को सब मोक्ष जा सके, इसलिए वो तीन ही पर्याय, तीन ही लिंग वाले मोक्ष के अधिकारी। हाँ, श्वेतांबर बोलते हैं, इसलिए तो वो सबको मोक्ष दिलाते हैं। वो कथन है काय की अपेक्षा, भाव अपेक्षा, और तुमने द्रव अपेक्षा लगा लो। द्रव अपेक्षा से सब मोक्ष के अधिकारी है। अच्छा भाई, अभव्य भी मोक्ष के अधिकारी है। क्यों? सब में जीवत्व गुण है, सब में शक्ति है मोक्ष जाने की। अरे भैया, पर्याय अपेक्षा से उनमें विशेषताएं हैं। कौन जीव भव्य है, कौन अभव्य है, कौन को मोक्ष जाने ही नहीं है। तब तुम कहोगे नहीं वे तो सब मोक्ष के अधिकारी है। कोई दूरानुदूर भव्य है, कोई निकट भव्य, दूरानुदूर भव्यों को जाने नहीं है मोक्ष में, तो सब समान कैसे हो जाएंगे? उपदेश कौन को दोगे? अभव्यों को, दूरानुदूर भव्यों को, दूरानुदूर भव्यों को तो उपदेश है ही नहीं है, निगोद से निकलनी नहीं है। और अब है भव्यों के लाने उपदेश। तो अब ये सारी चीजें अपन जब विशेषताएं नहीं समझो, सामान्य से बस अपन तो जीव ही बस अपन सब भगवान 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 और भगवान मजाक बना है। अभिनंदन जी सबको भगवान और भगवान और भगवान भगवान। तो पंडित जी ने कि कौन से भगवान की बात कर रहे हैं? कैसे भगवान? सब मनोरंजन, तुमने भगवान भगवान सब भगवान, तो मतलब खेल मजाक मनोरंजन मजाक बना के मतलब। अब लोग बाग जो है, जैसे अपन तत्व की बात करो, और कांजी स्वामी और का हाल है, कांजी स्वामी को कर दिया। तत्व की बात माने कांजी स्वामी हो गए, तत्व की बात करी माने सोनगढ़िया हो गए। गजब हो गया भाई, है मुमुक्षु क्या दी माने सोनगढ़िया हो गए। गजब हो गया भाई, मैंने तुम्हें मुक्त नहीं होने, सोनगढ़ियों ने ठेका ले रखो मुक्त जावे को। क्या हो गया? और अच्छा बड़ा आनंद आता है, मूड ही मूड हंसते हैं और कहते अरे अपन ने देखो अब होते जो है ऐसी महाराज को आउ थे जे सब उनसे। हाँ, बीना में जब शुरू में ऐसे ये आए मूर्खों के संग, तो जो स्वाध्याय प्रेमी थे उनके घरों के पास से जब आहार करके निकलते थे, उनके भगत देखो बेटा सोनगढ़िया तुम्हारे बाप देवगढ़ी जा रहे हैं, उनके घरों के सामने नारे लगवाते थे। महाराज संगे जा रहे, हंसते जा रहे, देखो बेटा सोनगढ़ी तुम्हारे बाप देवगढ़ी। क्या हो गया भाई? उंगलियों पे गिनवे वाले जैन बचे नहीं हैं कि भाई नामधारी है, ये भाव लिंगी जैन होवे तो ऐसे भाव नहीं होवे उनको।
अगर उनको बोध होवे तो ऐसे जीवों के प्रति ऐसे दुर्भाव, अपने ही भाइयों के संग साथ में ऐसे दुर्भाव, अब बताओ तुम्हारे संग में वो भाई कैसे रहेगा? जब ऐसे तुम्हारे अंदर में दुर्भाव चल रहा है एक दूसरे के प्रति, तो एक दूसरे संग रह जाए या तो बताओ। तो ये जो है जो तुम्हारे ध्यानत राय जी ने लिखो है, जैनी जैन धर्म के निंदक हुंडा अवसर पणी जोरा, और यह जान करके ध्यानत चुप रहिए, जीवन है थोड़ा। तनक सी जिंदगी है, इन प्रपंचों में उलझ जाओगे तो सामान्य मनुष्य भी नहीं रह पाओगे, दुर्गति के पाथ हो जाओगे। इसे भैया चुप रहो और समझ के अगर अपनी शांति से थोड़ा समझो तो आराधना करो। तो ये जो है कि भैया गुणों में विशेषताएं होती हैं, यद्यपि गुणत्व धर्म की अपेक्षा से सभी गुण कहलाते हैं, तथापि उनमें कोई चेतन गुण है, कोई अचेतन गुण है। जिस प्रकार गुणों में यह विशेषता है, उसी प्रकार उनमें कोई क्रियावती शक्ति वाले गुण हैं, कोई भाववती शक्ति वाले गुण हैं। यह भी विशेषता गुणों में पाई जाती है, और उन विशेषताओं के कारण से ही द्रव्य को प्रदेशत्व गुण की अपेक्षा आत्मा को जो है माने अलग कहा जाएगा, अन्य गुणों की अपेक्षा अलग कहा जाएगा। तो एक ही आत्मा में सारी विशेषताएं होती हैं। देखिए आगे का हो, भाववती शक्ति माने अविभागी प्रतिच्छेदों में हीनाधिकता होना। जैसे आपके ज्ञान में अल्प विकसित होना, धीरे धीरे विकसित होते जाना, विकसित होते होते केवल ज्ञान हो जाना, ये कहलाती भाववती शक्ति। और क्रियावती शक्ति से प्रदेशों में परस्पंद होता है, उनका प्रदेशों की अपेक्षा कथन किया जाता है, तो वो चंचलता होती है। और इसमें होती है अंदर से मलिनता आदि या हीनता अधिकता आदि गुणों में। भाववती शक्ति से गुणों में हीनाधिकता रूप परिणमन होता है, उनमें सम्यक मिथ्या रूप परिणमन होता है। तो ये भाववती शक्ति का काम है। और क्रियावती शक्ति का काम है प्रदेशत्व गुण से जो आत्मा की जो परिस्पंद होता है वो क्रियावती शक्ति का कार्य है। तो ये सब एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र आए, जब अपन थोड़े से क्षेत्र में हो गए तो दूसरे क्षेत्र से दूर हो गए, जब अपन और ज़्यादा फैल गए तो दूसरे क्षेत्र में फैल गए। तो एक से क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाना भी है, और उसमें क्या है क्रिया परस्पंद होना भी है। ये सब क्रियावती शक्ति का कार्य है। क्रियावती शक्ति से उन प्रदेशों में क्रिया होती है, क्षेत्र से क्षेत्रांतर रूप भी होती है, और उसमें संकोच विस्तार आदि रूप भी होती है। उसमें संकुचित विकसित होते रहता अथवा परिस्पंद होता रहता है। ये सब क्रियावती शक्ति का कार्य है। परिणमन होगा वो अलग हो गया, वो परिणमन की अपेक्षापन जो है वो प्रदेशत्व गुण का विकार जो है वो आकार बताया जाएगा, और वो अपने लिए यहाँ बताना है अभी क्रियावती शक्ति के कार्य से उसका क्षेत्र से विकारी परिणमन। उस क्रियावती शक्ति से प्रदेशों में जो परिस्पंद हो रहा है वो उसका एक कार्य है। जैसे अग्नि में प्रकाशत्व पने का धर्म भी है, उष्णत्व पने का धर्म भी है, तो एक गुण में एक गुण के अनेक कार्य होते हैं उसके। ऐसे ही उसमें भी एक कार्य है आकार धारण करना, एक कार्य है परस्पंद आदि क्रिया से क्षेत्र से क्षेत्रांतर होना, प्रदेशों में परस्पंद होना। ये सब उस प्रदेशत्व गुण का कार्य है। परिणमन तो अनंत गुणात्मक होगा, वो जब एक गुण की मुख्यता से करेंगे तो प्रदेशत्व गुण के कारण से उसमें क्रिया माने उसमें परस्पंद होगा। जब अपन एक एक गुण की बात करेंगे तो जैसे आत्मा में जानपना ज्ञान गुण के कारण से होगा, तो जानपना अनंत गुणों में भी वो व्यापेगा, अकेले एक ही में नहीं रहेगा। तो फिर सब गुणों में जानपना कहा जाएगा उपचार से। परमार्थ से भी विचार करो सूक्ष्मता से, तो ये ज्ञान गुण का कार्य है वो। परंतु वो गुण कोई अलग द्रव्य तो है नहीं, वो सब गुणों में सब द्रव्यों में सब पर्यायों में व्याप रहो है, तो सबको कहलाएगा फिर वही। तो कौन सा कथन उपचार का है, कौन सा परमार्थ का है, कौन सा भेद विवक्षा से है, कौन सा भेद विवक्षा से है, कौन सा द्रव्य की अपेक्षा कह रहे, कौन गुण की अपेक्षा कह रहे, कौन पर्याय की अपेक्षा कह रहे,
अब कथन तो कोई वस्तु में से करना है, अब वस्तु में से करना है तो समझना पड़ेगा कि तुम कौन सी अपेक्षा से कथन कर रहे हो, कैसे समझोगे बताओ। एक ही चीज उसे अखंड वस्तु है, द्रव्य गुण माने वो जो है भेदात्मक वस्तु है और नित्यात्मक वस्तु है, तो अब ये बताओ कि तुम काय में से कह रहे, ये उसमें विशेषता है सब, पहचान करके बोलना। इसलिए बोलना खतरे से खाली नहीं है। अगर आपको सारी विवक्षाओं का बोध नहीं है तो आप जो भी बोलोगे गलत ही बोलोगे। बिना प्रमाण के नए होते ही नहीं है मिथ्या दृष्टि के, और प्रमाण माने पूरा सर्वांगीण ज्ञान, और नए माने उसी में से फिर खंड खंड करके सापेक्ष रूप से कथन करना। अब कच्छु नहीं पता है और नेतागिरी कर देखो गिरमा टोरे फिर रहे, समझा कुछ नहीं, और हमें नेता, हमें कुर्सी चाहिए प्रधानमंत्री की। न देश को पता है, न जनता को पता है, न वहां की समस्याएं पता है, और प्रधानमंत्री हमें बनाओ। लड़ रहे सब, कौन को बना देवे? जब ऐसा है, पंडित जी बोलते ना कि तुम्हें कुलकुली उठ रही बोलवे की और हम परेशान हो रहे बोल रहे, हमें परेशानी दिख रही है, और तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि कभी बोले कभी कुर्सी मिले है ना बोलवे की। ये ड्राइविंग करना कोई सामान है, इतनी सवारियों को लेके जाना, अब सीखे या नहीं है चलाओ, और हम करें ड्राइविंग, हम करें ड्राइविंग, ये ऐसी दशा है। करो का पर क्यों कौन को समझाओ, को समझाओ, कैसे समझाए। तो ये जो है आगे देखिए 134 नंबर का श्लोक। तत्र क्रिया प्रदेशो देश परिस्पंद लक्षणो वास्यात् भावाशक्ति विशेषस तत्परिणामोथ वा निरंशन सांशे। अर्थ, उन दोनों शक्तियों में प्रदेश अथवा देश का परिस्पंद अर्थात हलन चलन क्रिया कहलाती है, और शेष विशेष गुण भाव कहलाता है। उसका परिणमन निरंश अंशों यानी अविभाग प्रतिच्छेदों द्वारा होता है। वही बात आ गई। बाबा यहाँ पे देश का अर्थ द्रव्य लिया है। अबे देश माने का को आउट, देश और प्रदेश तुम जाना तो कि नहीं, अपना भारत देश है तो पूरा द्रव्य पूरा कहलाएगा, और प्रदेश माने एक एक हिस्सा कहलाएगा उसका। यहाँ पर देश का अर्थ द्रव्य वही है जो इते है, देश को अर्थ वही इते है, प्रदेश को अर्थ जो इते है वो इते है, इतई से तो यही में से तो नाम रखे गए। दोनों शक्तियों प्रदेश अथवा देश का है, प्रदेश अथवा देश का। हाँ तो अथवा लगा दिया बीच में। नहीं, उन दोनों शक्तियों में कौन सी भाववती और क्रियावती, हाँ। उनकी लगाना यहाँ। उन दोनों शक्तियों में प्रदेश अथवा देश का परिस्पंद, प्रदेश माने अंशों का परिणमन और देश माने पूरा द्रव्य का परिणमन, तो कहते हैं हलन चलन आदि क्रिया कहलाती है। काय की, चाहे गुण की कहो और चाहे द्रव्य की कहो। चाहे अपन ये कह रहे कि चाहे प्रदेश की कहो चाहे देश की कहो, तो चाहे एक उस गुण की कहो, प्रदेशत्व गुण की कहो कि प्रदेशत्व गुण की ये कार्य है, और चाहे सभी अंशों का परिणमन आएगा उसमें। नहीं माने एक गुण का परिणमन कहो, एक अंश होगा ना, सब अनंत गुणों में एक गुण है जो प्रदेशत्व गुण, तो प्रदेशत्व गुण की क्रिया कहो वो, और चाहे पूरे द्रव्य की क्रिया कहो। क्यों? कि वो गुणों का समूह तो द्रव्य है, तो अब वो अभेद दृष्टि से द्रव्य की क्रिया कहो और भेद दृष्टि से कहो तो गुण की क्रिया कहो, वो प्रदेशत्व गुण का कार्य है। देश माने द्रव्य। हाँ, तो ये जो है उन दोनों शक्तियों में, अर्थात जो प्रदेशत्व गुण प्रदेशत्व जो अपने क्रियावती शक्ति है और भाववती शक्ति है, उन दोनों शक्तियों में प्रदेश अथवा देश का परिस्पंद हलन चलन क्रिया कहलाती है, और शेष यानी शेष माने विशेष गुण भाव कहलाते हैं।
माने क्या कहलाती है? उन दोनों शक्तियों में प्रदेश अथवा देश का परस्पंद हलन चलन क्रिया कहलाती है, और शेष यानी अन्य गुणों का परिणमन जो है वो भाववती शक्ति कहलाता है। तो उसका परिणमन निरंश अंशों अर्थात अविभाग प्रतिच्छेदों द्वारा हो जाना जाता है। तो वो भी आप भाववती शक्ति, देश का परिणमन कहो या क्रिया का प्रदेश का परिणमन कहो। यहाँ प्रदेश माने हाँ, देश का परिणमन कहो चाहे प्रदेश। प्रदेश माने एक गुण, प्रदेश माने एक पर्याय, प्रदेश माने एक अविभागी प्रतिच्छेद। कहाँ प्रदेश लगाना है? अंश की बात चल रही। पर्याय कहो, अंश कहो, प्रदेश कहो, हिस्सा कहो, व्यवहार कहो, भाग कहो, कितने नाम है उसके अपने पढ़े थे भी पर्याय, 10 नाम पढ़ के आए। तो अब जहां ये बात आवे उतने कौन सी विवक्षा से कह रहे ये आपको लगाना पड़ेगा। अब वो नहीं लगाओगे तो बस झगड़ा खड़ा है। तुम कह रहे कहीं से, तुम लगा रहे कहीं से। तो ये जो है बहुत यहाँ जिम्मेदारी बनती है बोलने वाले की कि भैया तुम विवक्षाएं खोल के समझाओ, विवक्षाएं बताओ। नहीं वो तो बिना विवक्षा के है वस्तु, बिना विवक्षा के है भैया। बिना विवक्षा के तो वस्तु को कहा नहीं जाता है, वस्तु को अनुभव किया जाता है बिना विवक्षा के। तो सामान्य से तो उसको आप अनुभव कर सकते, बता नहीं सकते। बताओगे तो जब भी बताओगे विवक्षाएं बताओगे आप। हाथी को आपको अगर अनुभव पूरा हाथी देखना है तो देख सकते हो, बोल नहीं सकते। बोलोगे तो बोलो हाथी किसे कहते हैं। हाथी देखा जा सकता है, पूरा अनुभव किया जा सकता है, पर बोलोगे जब भी तो आप बिना विवक्षा के नहीं बोल सकते हो। इसलिए बोलने में भंग है साथ। स्यात ऐसा, स्यात ऐसा, स्यात ऐसा, स्यात ऐसा, सर्वथा नहीं। कथनचित हाथी ऐसा, कथनचित ऐसा, या भेद करके कहो तो हाथी के अंग की अपेक्षा हाथी ऐसा, इस अंग की अपेक्षा ऐसा, इस अंग की अपेक्षा ऐसा, और अंग नहीं खोलो तो कथनचित हाथी ऐसा भी है, ऐसा भी है, ऐसा भी है, ऐसा भी है। तो भैया कैसा माने हम? ये जैसा है वैसा मानो। तो कैसा माने हैं कि अनुभव करके जाके देखो, वैसे मानो। अकेली बातों में नहीं होते वो अनुभव तुम्हारा। तो आज बातों के धर्म हो गए सिर्फ अकेले। बातों में आप देखो, बातों की बादशाह बन गए सब धर्मात्मा, और क्रिया की बादशाह बन गए। कछु आंधी सोनी कछु क्रियाएं कर नहीं, और हमसे बड़ा धर्मात्मा कोई है ही नहीं। यहाँ तुम में हम में का अंतर है। पंडित जी से पंडित जी के शिष्य कहने लगे तुम में हम में का अंतर है, हम तो बल्कि तुमसे वाला ऊंचे हैं। आ जाओ बेटा बैठो गद्दी पे। अगर हमसे ऊंचे हो गए तो हम बैठे तुम्हारे शिष्य बन गए। हमें तुम्हें का अंतर है जब बताओ। हम तुम्हारे पाँव काय को छुए, काय को हम तुम्हारी बनाए करें। वाह बेटा यही खिलाना है हमने तुम्हें पढ़ाओ तो है कि तुम्हारे बाप बन जाइए जल्दी से। अच्छी बात है, मान गए तो बैठो, अब अलग बैठो एक तरफ है। क्या हो गया है भाई, क्या हो गया है? गुरु का गुरु बनना महामूर्खता को लक्षण है। विचित्र दशाएं, विचित्र दशाएं इस काल में। जल्दी से जल्दी सिर पे बैठना चाहता हूं, समझना नहीं चाहता। जैसे वो लक्षण जो है वो रावण के सिर पे बैठ के गए, बता हमें समझाओ तुम अपनी विद्याएं कैसी। अच्छा बेटा हमारे सिर पे बैठ के तुम हमसे विद्या ले वो चाह रहे। तो उनसे कही कि भैया चरणों में जाके बैठो, विनय पूर्वक पूछो। एक दृष्टांत आता है राजा सेनक के समय में कि उनके बाग में से 12मासी आम फलते थे, और किसी व्यक्ति को विद्या सिद्ध थी कि वो कहीं से भी कोई भी चीज तोड़ सकता था बिना उसमें जाएंगे। उसकी पत्नी को जो है गर्भ था, तो उसको आम का खाने का भाव हुआ, तो वो बगीचे में से तोड़ के और ले आया आम। अब पता पड़ा कि भैया जो बाग में पता किया कि ये आम कौन लेते जाता है यहाँ आकर के। बाग ने कहा बाग मारने गई थे, आओ तो कोई नहीं है आज तक।
इसे से कौन ले जाता हमें पता नहीं। और जब खोज की गई पता पड़ा कि ये व्यक्ति जो है ये तोड़ता है, इसके पास विद्या है। तो उससे पूछा और उसने कहा हाँ। तो उनने कही कि जब विद्या हमें दियो तुम। जैसे बैठे हुए तो वह विद्या कि महाराज हम कैसे देवे। अब विद्या लेना है तो तुमको कुर्सी पे बैठाओ, तुम नीचे बैठो, और तुम कुर्सी पे बैठे हो नीचे बैठो, और तुम कहो हमें सिखाओ विद्या, तो विद्या जाएगी नहीं, गई नहीं। फिर किसी समझदारों ने समझाओ कि महाराज तुम्हें विद्या चाहने हैं तो राजा बन के और नौकरों से विद्या नहीं मिले तुम्हें, तुम उसे बनो विद्यार्थी नीचे और उनको बिठाओ गद्दी पे और फिर मिले वो विद्या तुम्हें। जब उनने वैसा किया, जब वो विद्या उनको प्राप्त हुई, तो विद्यार्थी बनकर के, विनयवान बनकर के, शिष्य बन के विद्या मिलती है। दम्भ गलो पकड़ के भारत जी बोले थे कि हमारी गर्दन पकड़ के कहो बोलो बेटा, बोलो उपदेश दो, दे रहे कि नहीं दे रहे हैं? जबरदस्ती उपदेश सुनबो चाह रहे तुम हमसे हैं? तुम्हारे सर पे बैठ के तुम दादागिरी से उपदेश सुनबो चाह रहे, सुन ले तुम उपदेश हमसे। तो जा दशा है आज सबरे वक्ताओं श्रोताओं की, और ऐसे ही वक्ता बकवी वारी है, श्रोताओं की गर्दन पकड़ भी से जहाँ चाहे गिरमा बांध के ले जाए उतरे जाके बिठा दे, तो भी बुलन लगे बकल लगे कछु भी। सच्ची वक्ता होती है गिरमा से बांध के नहीं जाते भाई, तुम्हारे लाने उतरे जाके विनय पूर्वक उनसे जो है अगर भाव बनेगा तो ठीक, नहीं बनेगा तो जब भी भूलेंगे तो सुन लेना। नहीं तर विद्या तो कछु नहीं सीखोगे, दम्भ के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है। अज्ञान दशा में, इसी दम्भ में अकड़ी फिरने और दुर्दशा होने पर। इसलिए वर्तमान काल में जब तक ये जीव की पात्रता नहीं है, तो आचार्य समंत भद्रदेव को क्यों लिखना पड़ा 2000 साल पहले कि भगवान तुम्हारे मत की क्या दशा देख रहे हैं हम, ये सब बंदर भाट चल रहा हो जो, जबकि तुम्हारा मत तो एक छत्र 3 लोक में होना चाहिए, ऐसा पवित्र पूर्ण मार्ग है सब जीवों के कल्याण के लिए। उन्होंने कहा भैया ये सबसे पहले तो काला कलरवा, ये पंचम कलिकाल है, और फिर श्रोतु प्रवक्तु तो क्या है कलुषासयुवा श्रोतु, श्रोताओं के हृदय कलुषित है, कसायों से भरे हुए हैं, अच्छी बात। और बचना नयो वा वक्तु प्रवक्तु, नयों का बोध नहीं है, बोले वालों को कछु भी बके जा रहा है, समझत कछु नहीं है। अच्छा है जोड़ी बन गई। क्या लोभी गुरु लालची चेला, या दुर्दशा है, बढ़िया है। उनको भी कसाय का पोषण करने, उनको भी कसाय को पोषण करने, वक्ताओं को भी अपने मान सम्मान से कसाय को पोषण कराऊंगे, और श्रोताओं को भी उनके अनुसार बुलवा के कसाय का पोषण कराऊंगे। दोनों की जोड़ी बन गई। जो निश्चयभाषी है, निश्चयभाषियों के नेता अलग है, व्यवहाराभाषी है, व्यवहारियाभाषियों के नेता अलग है। करो बेटा जब लगे रहो इन क्रियाओं में, जो करो वो करो वो करो वो करो, रात दिन वही क्रियाकांड में लगाए रहो, हो जे धर्म। और ये बोलत रहो, सूखे उपदेश देते रहो कि तुम भैया सब बिल्कुल तुम न तो तुम पर्याय शुद्ध पर्याय से भी पृथक हो तुम, और सब ये परद्रव्य तो तुम आए ही नहीं है, और रात दिन आकंठ नहीं परिग्रह में का परद्रव्य एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य से करता पने का कोई संबंध ही नहीं है। ऐसी जो है भैया देखो, ये कोई किसी की निंदा की बात नहीं है, ये परिस्थिति है आज वर्तमान यथार्थ। और खुद अपने को अपन चूंकि अब दूसरों को व्यवस्था सुधारने की है नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को अगर कल्याण करना है तो खुद समझ करके, सुन करके, खुद अपने जीवन में परिवर्तन करके जीना चाहिए। एक दूसरों की तरफ देखते रहो। ये तो कदाचित जिसने वस्तु स्वरूप समझा है उसको करुणा से भाव आवे तो वो बतावे, अलग चीज है। पर जिनको खुद ही होश नहीं है, वे एक दूसरे के गलत दोष देख देख के कसाएं करत रहेंगी। तो टोडामल जी ने लिखो कि हमने जो दोष बताए सो ऐसे दोष अपने में हो उन्हें निकालना, दूसरों में ऐसे दोष हो उन्हें देख देख करके कसाई मत होना, न तो दुर्गति में चले जाओ।
का करे सो का करे सो। ना अपन लोगों ने सब में हो हम ये कह रहे हैं बदलते जब रहते हैं कि जब उनकी हटाग्रह दुराग्रह कमजोर पड़े। क्या मानी व्यक्ति की कसाय बदलेगी जब उसका मान कम हो, क्रोध ज्यादा हो जाए तो क्रोध की अधिकता हो जाए, मान कम हो जाए। और अगर मान की तीव्रता है तो मर जाएगा वो, परंतु छोड़ेगा नहीं मान को। एक एक जीव की अलग अलग प्रमुखता हो, संप्रदाय बनते तीव्रता से, ऐसे नहीं बनते ढोलमल पने से कि आज हमें तय है कल दूसरी जगह पहुंच गया तो आज संप्रदाय बन जाए उनको। निश्चयाभासियों का संप्रदाय पूरी कट्टरता से बनेगा कि ना ही बात यही है, ये कही बताओ ढुलमुल हो जाए तो दे दो पार्टी में रह पे हो। तुमने अगर मोदी को नेता नहीं मानो तो तुम मोदी की पार्टी में रह पे हो। आचार्य जो भी बने उस आज उन आचार्यों को नहीं, हम नहीं मान रहे तुम्हें आचार्य, तो तुम रह पे हो उनके संग में। जैसे मान लीजिए नए आचार्य बन रहे हैं, अभी कह रहे नहीं हम उनको नहीं मानते आचार्य, हम उनसे ज्यादा तो हम ही जानो, रह पे हो तुम उस संग में, फिर उनके भगत तुम्हें माने फिर। तो ये जो है चलिए, तो ये जो अपन को यहाँ पर एक श्लोक और है इसका, फिर इसके बाद आगे उपसंहार है, वो अपन 35 तक का ही और पढ़ोगे। यतरे प्रदेश भाव, तो ये 34 नंबर को भाव समझ में आ गया। उन दोनों शक्तियों में प्रदेश, दोनों शक्ति माने क्रियावती भाववती शक्ति में प्रदेश अथवा देश का परस्पंद हलन चलन क्रिया कहलाती है। कौन में? जो हलन चलन होता है, जो तुम्हारे से उन शक्तियों अथवा गुणों में कहो अथवा द्रव्य में कहो, जो प्रदेश का परस्पंद होता है वो क्रिया कहलाती है, और जो शेष गुणों का परिणमन होता है वो भाववती शक्ति कहलाती है। उसको अविभागी प्रतिच्छेद निरंश अविभागी प्रतिच्छेदों द्वारा जाना जाता है। समझ गए ना? उन्हीं देशों में या प्रदेशों में, उन्हीं गुणों में अथवा उसके समूह रूप द्रव्य में जब जो भी क्रिया होगी तो वो उस गुण की कहलाएगी अथवा द्रव्य की कहलाएगी। भाववती शक्ति का जो परिणमन होगा वो एक एक शक्ति का कहलाएगा अथवा देश पूरे द्रव्य का कहलाएगा। ये तो कथन की विवक्षा के ऊपर है कि तुम अभेद की दृष्टि से बोल रहे हैं कि भेद की दृष्टि, व्यवहार से बोल रहे हैं कि निश्चय से बोल रहे हैं, ये समझना पड़ा। व्यवहार माने सद्भुत व्यवहार, निश्चय माने अभेद द्रव्य। तो ये तो तुम्हें समझना पड़ेगा कि वही बात, चूंकि गुणों का समूह द्रव्य है तो द्रव्य कोई अलग वस्तु तो है नहीं और गुण कोई अलग वस्तु तो है नहीं, सब एक दूसरे में अनन्य है दोनों से। हलन चलन लेना, प्रदेशों का अवस्था लेना, उसमें जो है इसके बाद में आपके अंदर जो भी उसकी जो शुद्ध अवस्था है वो लेना, वो सब लेना। सिद्ध दशा है, संसारी दशा है, ये सब प्रदेशों के आधार पर उसकी अवस्था लेना। मनुष्य पर्याय, चार गति की पर्याय, सिद्ध पर्याय, ये प्रदेशत्व गुण के आधार पर कहीं जाएंगे। क्रियावती शक्ति नहीं, ये सब प्रदेशत्व गुण का कार्य है। क्रियावती शक्ति प्रदेशत्व गुण का कार्य है, ये कह रहे। हाँ, जो क्रियाएं प्रदेशों में होती हैं वो सब प्रदेशत्व गुण का कार्य है। तो वो एक गुण का कार्य कहो अथवा पूरी वस्तु का कार्य कहो, वो दोनों कथन उसमें गर्भित होंगे। प्रदेशत्व गुण के कार्य पूरे एक एक गुण का है वो भेद से, और अभेद से कहो तो पूरी वस्तु का है वो कार्य। सब में वही लगा लेना। एक एक भाववती शक्ति का कार्य अगर तुम भेद से कहो तो शक्ति का है, और अभेद से कहो तो द्रव्य का है। अरे भाई, भाववती शक्ति अलग गुण है, अनंत गुण है। क्रियावती शक्ति अलग एक गुण का कार्य है। वो भाववती शक्ति अनंत गुणों का, और फिर सामान्य रूप से अर्थ व्यंजन पर्याय, अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय। तो प्रतिशत गुण के कार्य को अपन व्यंजन पर्याय कह रहे, और बाकी गुणों के कार्य को फिर अर्थ पर्याय, और यहाँ उस अर्थ पर्याय कोई भाववती शक्तियां कह रहे। भाववती शक्ति को कहा है अर्थ पर्याय। अर्थ पर्याय, अर्थ पर्याय माने एक गुण की पर्याय नहीं है, बाकी गुणों की सबकी पर्याय को अपन ने अर्थ पर्याय नाम दे दिया, और एक गुण की पर्याय को अपन ने व्यंजन पर्याय नाम दे दिया।
वो तो एक नाम है। तो ऐसा नहीं समझना कि प्रदेशत्व गुण का कार्य तो अकेला, उससे तो द्रव्य की अवस्था होती है और बाकी गुणों से द्रव्य की अवस्था नहीं होती, वो गुणों की अवस्था होती है। ये भ्रम है। सब गुणों का कार्य द्रव्य का ही कार्य है। एक एक गुण का कार्य एक एक गुण का भी है और द्रव्य का भी है। क्यों? कि गुणों का ही समूह द्रव्य है, तो द्रव्य का कार्य कोई एक गुणों से अलग नहीं है सब। तो एक एक गुण का जब कहोगे तो गुण उस गुण का कहलाएगा, और जब अपन अभेद कहेंगे तो वो द्रव्य को ही कार्य है। तो चाहे प्रदेशत्व गुण के आधार का कार्य बता रहे हो और चाहे अन्य गुणों का कार्य बता रहे हो, वो सब या तो एक एक गुण का कहो और या फिर पूरे द्रव्य का कहो। देखो बहुत जिम्मेदारी बनती है। ये नहीं सरल ग्रंथ नहीं, बहुत सरल मर्म भरो ग्रंथ है, बिल्कुल टफ का नहीं है। जब बताओ तुम, जो तुम्हारी आत्मा आए कि द्रव्य ग्रंथ आए, जो आत्मा की बात चल रही है कि ग्रंथ की बात चल रही है? सही बात। तो आत्मा टफ है कि ग्रंथ टफ है? अपने को समझो। तुम टफ हो कि ग्रंथ टफ है? तुम जैसे हो वैसे ग्रंथ बता रहा हो तुम्हें। सही बात। तो तुम ग्रंथ की बात कर रहे कि अपनी बात कर रहे? तुम कहो कि हम बहुत कुटिल हैं, शास्त्रों में कुटिलता की बातें लिखी अगर, तो भी शास्त्रों की लिखी कि तुम्हारी लिखी? तो तुम शास्त्र टफ है कि तुम टफ हो? कौन टफ है? तो अपन को जो लगा अरे भैया ये शास्त्र तो बहुत कठिन है, भी शास्त्र कठिन है कि जो आत्मा की कठिनाई ये बता रहे, जैसी है वैसी बता रहे। तो अपन क्या कर रहे थे कि जिया तो कठिनाई जानी समझने माने अपने को नहीं समझने, शास्त्र को नहीं समझने कि अपने को नहीं समझने। तुम स्वरूप बता रहे कि कछु अलग से कछु बता रहे, तो तुम शास्त्र नहीं समझ वो चाह रहे माने काली समझ वो चाह रहे, अपने को नहीं समझ वो चाह रहे, तुम बच वो चाह रहे। तुम बचवे से कल्याण हो जाए। शिकारी को देख के और खरगोश ने अपनी आंखें बंद कर ली, कर रहे तुम भगवो नहीं चाह रहे, तुम बचवो कानों से तुमने आंखें ढांक ली तो बच जाओ। तुम्हें भ्रम होगा कि अब हम बच जाए, तुम्हें नहीं दिखा रहा हूं अपने आत्मा को भ्रम, तो तुम लाने तुम बच जाओ कि भैया हमने तो कठिन साथ हम पे नहीं बना, हमने छोड़ दो। तुमने क्यों छोड़ दो? अपने समाज में छोड़ दो तुमने, और तुमने अपनी मौत खड़ी कर ली। अब बहुत पागलपन है चारों तरफ, कौन कौन कितनी समझाएंगे बातें। अपन कॉलेज के प्रोफेसर को तुम प्राइमरी में बिठा दो, अब क्या करेगा बताओ? जहां प्रवचन की बातें चलती हैं और तो तुम फिर ये गिनती अक्षर गिनती की बातें करने लगो, तो अब वो का प्रवचन करेगा तो बताओ? तो ये अक्षर गिनती प्राइमरी में पढ़ के आओ पहले, ये द्रव्य गुण पर्याय ये सब आप जैन सिद्धांत प्रवेश का हमें सब इनको पहले स्वरूप समझ के आओ, इसके बाद में तो उपदेश सुनने के पात्र हो तुम। और तुम्हें कच्चू पता नहीं है, उपदेश में बैठ गए अपने, बस सरल है, कचू सुनो चलते बनो, कचू मर जाने जिंदगी खराब है कर रहे तुम, कचू नहीं कर रहे तुम। उपदेश में क्या समझ रहे तुम? जा तो बताओ, हम क्या कह रहे तुम क्या सुन रहे? कचू तुम्हारे ज्ञान ही में नहीं है। कौन सी क्रियावती शक्ति, कौन सी भाववती शक्ति, कौन को परिणमन कैसे हो, कैसा अभेद कथन हो, कैसा भेद कथन हो, कचू पता ही नहीं है तुम्हें, ना भेद को ना अभेद को, ना क्रियावती ना भाववती है। अकेले तुमने प्रदेशत्व गुण का बेकार द्रव्य को पर्याय, द्रव्य की पर्याय मान ली, बाकी गुणों की पर्याय गुण की मान ली। द्रव्य की नहीं है अभी गुणों की पर्याय, एक गुण की पर्याय के लिए द्रव्य की है और बाकी गुणों की पर्याय कौन की है? वे भी द्रव्य ही की है। तो जो नहीं मानते प्रवचन सार नहीं सुनने, हमें तो समय सार सुनने का है। प्रवचन सार में सबरी बातें बता रहे भी कह रहे कि जा आत्मा ही अशुद्ध होता, आत्मा ही शुद्ध होता, आत्मा ही शुभ होता, आत्मा ही अशुभ, सोहजुत्तु सोह असोजुत्तु। भैया नहीं, हम तो आत्मा तो शुद्ध ही होते, आत्मा शुद्ध नहीं होते, पर्याय होते अशुद्ध। बे भगवान कुंद कुंद देव एक ग्रंथ उनको पसंद है तुम्हें, और उनमें भी ग्रंथ में भी सबरी गाथाएं नहीं है पसंद। कौन सी पसंद है? अकेली 6वीं गाथा चाहिए हमें, तो अकेली 68वीं गाथा चाहिए हमें, तो कौन सी काय की निश्चय वाली कौन सी? परमात्म प्रकाश की 68वीं गाथा का प्रवचन चलेगा सिर्फ, बस एक ही प्रवचन चलेगा 10-10 दिन तक, बस एक ही प्रवचन। क्यों? क्योंकि उसमें अपन को कुछ समझने नहीं है, उसमें सीधे है। अपन तो बस ज्ञाता है, ना भी हो दिया परमात्म ना परमात्म, अपन ना परमात्म ना परमात्म, पर्याय ही नहीं है अपन तो अकेले द्रव्य स्वभाव है। देखिए ऐसी दुर्दशा होने इन पगलों की कि जिनके लाने होश ही नहीं है,
जिस पर्याय में उनको शुद्धता शुद्धता प्रकट होत है और जिसमें संसार मोक्ष है उनको समझ में नहीं चाहत और अकेले द्रव की बातें करत रहो, हो जाओ तुम शुद्ध, हो जाए तुम्हारा मोक्ष। द्रव्य स्वभाव पर्याय स्वभाव, द्रव्य स्वभाव पर्याय स्वभाव द्रव्य के हिस्सा है ये दो ही, एक ही द्रव्य आए जी, ये दो द्रव्य अलग अलग नहीं कछु। ध्रुव उत्पाद व्यय एक ही वस्तु आए जा, ये ध्रुव अलग वस्तु हो गई, उत्पाद व्यय अलग वस्तु हो गई, ये पर्याय है, पर्याय अलग है द्रव्य से, और ये द्रव्य स्वभाव से कथनचित अलग है, कथनचित सर्वथा अलग नहीं। कथनचित ध्रुव स्वभाव अलग है, कथनचित उत्पाद स्वभाव अलग है, व्यय स्वभाव अलग, कथनचित तीनों एक ही है, एक ही वस्तु है। अपन को वस्तु नहीं समझने, अपनों का समझने अंश समझने के लिए, और अंश ही अपन को बस वही से अपन कल्याण है। कौन समझाए, किसको समझाए। चलो हो गई तुम्हारी जब 35वें नंबर का श्लोक पढ़ के लिखो, फिर बाद में उपसंहार की चर्चा बाद में। यतरे प्रदेश भागस ततरे द्रव्यस्य पर्याया नाम्ना यतरे च विशेषांशस् ततरे गुण पर्याया भवन्त्येव। प्रदेशत्व गुण के जितने निरंश प्रदेश हैं उनमें से प्रत्येक को द्रव्य पर्याय कहते हैं। अर्थ तो पढ़े नहीं है, भावार्थ पढ़ेंगे। जितने भी प्रदेशांश हैं, और एक लाइन छोड़ी, अर्थ जितने भी प्रदेशांश हैं वे द्रव्य पर्याय कहे जाते हैं, और जितने गुणांश हैं वे गुण पर्याय कहे जाते हैं। भावार्थ प्रदेशत्व गुण के जितने निरंश प्रदेश हैं उनमें से प्रत्येक को द्रव्य पर्याय कहते हैं, तथा प्रदेशत्व गुण के निमित्त से जो द्रव्य के समस्त प्रदेशों में आकारांतर होता रहता है उसे भी द्रव्य पर्याय अथवा व्यंजन पर्याय कहते हैं। और बाकी के गुणों के अंशों को और उनमें जो तरतम रूप से परिणमन होता है उसे गुण पर्याय अथवा अर्थ पर्याय कहते हैं। आ गई समझ में? वही बात लिखी आई। हाँ तो एक बार में नहीं आओ, 1000 बार लाख बार पढ़ो, जब क्यों कि न तो अकलंक हो न निकलंक हो। अकलंक एक बार में समझते, निकलंक 2 बार में। तो अब तो न अकलंक और निकलंक भी तो गए, अब तो रह गए कौन सी अलग अलग चंद हैं। 1000 बार समझाओ, लाखों बार तो अभी समझ में आ जाए तो ही बहुत है। 45 साल तक एक ही बात समझाओ तो फिर भी समझ में नहीं आई आदमी को, भाई समझ में ही नहीं आई, फिर भी नहीं आई समझ में। आ जाती तो कल्याण ही हो जाता। तो कितनी बार याद करो, समझोगे जब आएगी समझ में। जब तक समझ में नहीं आ जाए तब तक। तो जितने भी प्रदेश अंश हैं वे सब द्रव्य पर्याय कहे जाते हैं। और जितने गुणांश हैं वे गुण पर्याय कहे जाते हैं। मतलब ये हुआ, देखो जितने भी प्रदेशांश हैं वे द्रव्य पर्याय कहे जाते हैं, और जितने भी गुणांश हैं वे गुण पर्याय कहे जाते हैं। इसमें देखो विवक्षा भेद से उसी को गुण पर्याय कहते हैं, उसी को द्रव्य पर्याय कहते हैं। जैसे ऐसा सोचो आप, प्रदेशत्व गुण के कार्य को प्रदेशत्व गुण कैसे कहते हैं? शक्ति के कारण द्रव्य का कोई ना कोई आकार या अवस्था होती है। अब अपन को जब प्रदेशत्व गुण के विस्तार को जब अपन अन्य द्रव्यों के आधार पर उसका विभाग माने स्वरूप समझाएंगे तो वो प्रदेशत्व गुण कितना बड़ा होता है। एक तो होता है आकाश द्रव्य का अनंत प्रदेशी, कितना होगा? अनंत प्रदेशी। बाकी कुछ द्रव्यों के प्रदेश होंगे लोक प्रमाण, 4 द्रव्यों के प्रदेश होंगे लोक प्रमाण, 3 द्रव्यों के कहो मुख्य रूप से। कौन कौन से? जीव द्रव, धर्म द्रव, अधर्म द्रव। इन 3
द्रव्यों के प्रदेश होंगे लोक प्रमाण, ठीक है, अब असंख्यात लोक प्रमाण कह दो। और काल द्रव्य का एक एक प्रदेश इतनी ही उसकी चौड़ाई होगी, इतना ही फैलाव होगा, उसकी अवस्था सिर्फ एक प्रदेश में रहेगी। और पुद्गल मूल में तो एक ही प्रदेश ही है, पर विभाव व्यंजन पर्याय अशुद्ध दशा में संख्यात असंख्यात अनंत प्रदेशी भी हो जाए वो स्कंद की अपेक्षा। परमाणु तो उसको वही, तो जो उपचार से बहुप्रदेशी कौन, उभयारा बहुदेशा, पुद्गल जो है उपचार से बहुप्रदेशी है, परमाण से एक ही प्रदेशी है, ठीक है। अब जब आप द्रव्य प्रदेशत्व गुण के आधार पर जब आत्मा के प्रदेशों को मापोगे तो आकाश के एक प्रदेश पर जो एक द्रव्य पुद्गल परमाणु जो स्थिर करता है उसका अपन ने विभाग कर दिया एक प्रदेश, तो आत्मा के कितने प्रदेश हो जाए, असंख्यात प्रदेश। कितने प्रदेश हो जाए, तो वो असंख्यात प्रदेश एक गुण के होते हैं कि द्रव्य के होते हैं, पूरे द्रव्य के। अरे देखो वो एक गुण प्रदेशत्व गुण के आधार पर लोगे तो वो गुण के कहलाएंगे प्रदेश, प्रदेशत्व गुण का माप है वो, काय के आधार से बन रहा है ये प्रदेश, जो फैलाव होता है वो प्रदेशत्व गुण के कारण से होता है। तो वो उसी गुण प्रदेशत्व गुण के कारण से कोई द्रव्य एक प्रदेशी है, कोई असंख्यात प्रदेशी है, कोई अनंत प्रदेशी है, तो वो कौन से गुण का कार्य है, एक ही गुण को कार्य है, उस गुण की अपेक्षा कहलाएगा वो एक गुण के कारण से द्रव्य ऐसे छोटे बड़े होते हैं, एक प्रदेशी भी होते हैं, असंख्यात प्रदेशी भी होते, अनंत प्रदेशी भी होते। अब जब अपन वही बात द्रव्य की कहेंगे उस शक्ति के कारण से वो द्रव्य ही कहलाएगा उतने प्रदेशी, तो फिर वो काय का प्रदेश कहलाएगा, गुण का कहलाएगा कि द्रव्य का कहलाएगा, वो द्रव्य का अपेक्षा है। जब आप अभेद दृष्टि से कहोगे तो वो द्रव्य की अवस्था कहलाएगी, और जब भेद करके कहोगे तो वो गुण की अवस्था है, समझ में आ गई। और जब खंड करके कहोगे तो वो एक एक प्रदेशत्व गुण के अंशों का विभाग प्रतिच्छेद है, वो कौन सा प्रदेश, वो सब गुणों का नहीं लगाना है, और सब गुणों का भी है क्योंकि एक एक गुण सब पूरे द्रव्य में व्याप्त है, एक एक गुण में सब गुणों का रूप है। तो अभी तो जब हम भेद करके विचार कर रहे हैं तो वे जो प्रदेशों के आधार पर अविभागी प्रतिच्छेद हो रहे हैं वे प्रदेशत्व गुण के कारण से हो रहे हैं, और अखंड दृष्टि से कहें तो वो द्रव्य के ही हो रहे हैं, समझ गए ना। अब जब अन्य गुणों के अपन भेद करेंगे तो अन्य गुणों का जो है प्रदेशत्व गुण के आधार पर भेद नहीं होगा, वो आपके जो है गुणों की परिणमन की हीनाधिकता के आधार पर लेना है, भाव शक्ति के आधार पर। ये क्रियावती शक्ति के आधार पर क्रियाएं हो रही तो वो पूरी या तो गुण के आधार पर हो रही या द्रव्य की हो रही अभेद दृष्टि से। अब जब भाववती शक्ति का लेंगे तो एक एक गुणों का परिणमन वो एक एक गुण का कहलाएगा। जब भेद से कहेंगे ये 5 प्रकार का ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुतक ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपय ज्ञान, केवल ज्ञान, तो ये काय को परिणमन है, आत्मा को है कि गुण को है, आत्मा का ही है, आत्मा ही का ही है। ले फिर आ गए ज्योंगे तो रात भर रामायण पढ़ी और सुबह देखो तो ज्योंगे की तरफ से बात चली, गुण की तरफ से कहेंगे तो वो गुणों का है। तो फिर ऐसी काय कह देंगे वो तो आत्मा ही को है, यही तो समस्या है। अभेद से कह देंगे तो फिर विवक्षा खोलने पड़े कि अभेद को तो आत्मा ही को परिणमन है कह दी तुमने, तो समस्या खड़ी हो गई ना। वे कहेंगे आत्मा को नहीं है, तो एक गुण को परिणमन है, झगड़ा खड़ा है। या तुम अब गुण का है, जब गुण की अपेक्षा से कहेंगे तो वो गुण अब ये नहीं है, हर समय जब भी कहोगे तब विवक्षा खोल के कहना पड़ेगा कि अपन जब देश की अपेक्षा कथन करेंगे तो अलग बात होगी। प्रदेश की अपेक्षा, प्रदेश माने यहाँ पर अभी वो प्रदेश में अपन ने एक ही धारणा बना ली, प्रदेश माने अपन ने प्रदेशत्व गुण के अंश को प्रदेश मान लिया। यहाँ तो सब गुणों के अंश को भी प्रदेश कहेंगे और देश कहेंगे पूरे द्रव्य को। वो विवक्षा एक गुण के आधार पर देश प्रदेश पूरी वस्तु को भी कह सकते, अंश को भी कह सकते। कब कौन सी विवक्षा लगा, अब वो लगाना पड़ेगी आप। एक गुण का परिणमन, वो गुण का परिणमन भी है, द्रव्य का परिणमन भी है। गुण की तरफ से बात करेंगे, द्रव्य की तरफ से बात कर रहे। अब ये कह रहे
कि भैया जितने भी प्रदेशांश हैं, प्रदेशांश माने आप प्रदेशांश में चाहे प्रदेशों की अपेक्षा प्रदेशांश कहो और चाहे कि गुणों की अपेक्षा प्रदेशांश कहो, तो वे क्या कहलाएंगे? वे प्रदेशांश हैं। वे द्रव्य पर्याय कहे जाते हैं किसी विवक्षा से, समझ रहे ना? माने जब अभेद दृष्टि से कहेंगे तो वो जो क्या कहलाएंगे? वो द्रव्य पर्याय कहे जाते हैं। और जितने गुणांश हैं वे गुण पर्याय कहे जाते हैं, उन्हीं को आप द्रव्य पर्याय भी कह सकते हो। कैसे? गुणांश को भी द्रव्य पर्याय नहीं कहोगे? अवैध दृष्टि। अवैध दृष्टि। बताओ। अवैध से कहेंगे। तो आप और कैसे कहने? विवक्षा नहीं लगाओगे तो कैसे कैसे कहोगे? तुम बिना विवक्षा के कहोगे तो झगड़ा खड़ा है। बिना नए के तो कुछ समझ में नहीं एक कदम ही नहीं चल सकते। सही है। देखो चलने हैं तब तो तुम्हारे लाने सोच सोच के चलने पड़े, और नहीं चलने हैं तो आंखें बंद करके फिर आप बैठे बैठे तुम जितनी चाहे दौड़ लगाओ तो कहूँ चलिए जाओ, कोई परेशानी नहीं है। और चलने हैं साक्षात तो आंखें खोल के चलने पड़े, और अगर आंखें बंद करके चलने हैं तो जहाँ चाहे दौड़ा रहो, कचू नहीं होने, तुम्हारा एक्सीडेंट नहीं होने। आंखें बंद करे हुए तुम्हारे लाने कोई परेशानी नहीं है। आंखें खोले हुए तो चलने हैं, तो व्यवहार में आउने हैं तो आपको विवक्षा बताने पड़े, और निश्चय में जाने हैं तो आंखें बंद करके देखो तो उसमें सब तुम्हें एक साथ अनंत अनंत जो अनंत गुणों का रस आ रही है दिया है। गुण अनंत की रस वही अनुभव रस की माय, याते अनुभव सारी को और दूसरों नाय। अनंत गुणों को रस पीने हैं तो आप अनुभव करो, और अगर एक एक गुण को समझने हैं तो आप सोच समझ के बोलो समझो। और अनंत गुणों को पीने हैं तो आंख बंद कर लो, कछु नहीं सोचने तुम्हें, बंद कर दो, सोचो बस एक साथ अनंत गुणों का रस पियो। तो अब बोल रहे हो तुम कहो नहीं कोई विवक्षा नहीं है, वाह बेटा एकांत बिगड़ विवक्षा के तो कथन हो गई। सापेक्ष अमृत जिन वचन, निरपेक्ष सत्य अनुभव करने हैं तो निरपेक्ष सत्य चैतन्य घन अनुभव करो हे भव्य जन। सापेक्ष अमृत जिन वचन, निरपेक्ष सत्य चैतन्य घन दरसा रहे कली काल में अनुभव करो हे भव्य जन। तीर्थंकरों के विरह में यदि ना रहे ये जिन वचन, तो स्वपर हित कैसे करें इस जगत में फिर भव्य जन। अज्ञान बस भ्रमते रहे पशुबत सदा ही दुख सहे, धन धन्य है बे जीव जो जिन वचन सुन अनुभव निज हित करे कहो या अनुभव करे, स्वरूप अनुभव करे। अकेले बोलवे के ला नहीं है। अब इतनों बेचारे आओ कैसे हुए बताओ। शक्ति कमजोर, सामर्थ्य अब वो रही नहीं, जवानी में कोई सुनबे आओ नहीं, बुढ़ापे में अब कहो कि हमें समझाओ, पहली क्लास में बैठ के बहुत मुश्किल है भैया। पंडित जी कहते अब नैया, पहले जब कई सुत आए नैया, जब चना हते सो दांत नहीं मिले, जब दांत हते सो चना नहीं मिले, और जब चना मिले सो दांत टूट गए हमारे। अब भगत इकट्ठे हो गए तो अब हमारे पास बोलवे कितनी कि चरियाव करवे की ताकत नहीं है, और जब ताकत हती तो भगत नहीं हते, भगत फिर रहे थे जागते हो। तो अब जो समझ में आ गया कि नहीं आ गो, कल फिर जाओगे तुम भाई की भाई नहीं आ गो, फिर कल को वो पंडित जी का वो कल का बताई थी, वो हमें समझ में नहीं आई, वो कल फिर बता भूल गए। चलो अब जो है, और तुम जो है तुम सोचना बंद कर दो किसी के बारे में, समझ रहे? चाहे आश्रम होए, चाहे राजेश होए, चाहे रवि होए, कोई भी होए, सोचना बंद कर दो किसी के बारे में। तुम्हें जो करने, तुम्हें जो उचित लग रहा हो करो, और नहीं कर पा रहे तो अपनी आंखें बंद करके अपने शांति से जहां जानो तो जाओ। क्यों?
कि संसार ये इस पंचम काल में आप व्यवस्थाएं कुछ भी नहीं बना पाओगे। सही है। जो बन रहा है, हो रहा है, उसको ही शांति से जानो, देखो, और तुम्हें जो उचित लगा तो वो करो। दूसरे के उसमें अगर तुम व्यवधान करोगे तो तुम्हें जो कछु लाभ है वो भी नहीं मिलेगा। सही है। समझ रहे? तुम्हारे से व्यक्ति एक बार धारणा बना लेगा। आज जो दशा है ना तुम्हारी, लोग जो तुम्हारे प्रति धारणा बना बैठे कि ये आदमी स्थिर बुद्धि नहीं है बिल्कुल भी, आज आके कछु करन लगे, कल आगे कछु करन लगे, आज कुछ कहने लगेगा, कल कुछ कहने लगेगा। एक समय आगे गए बाबा जी, दूसरे समय कहे बाबा जी तुम ये सुखा नहीं कर रहे। बाबा जी को पता है कि का करने का नहीं, तुमसे ज्यादा जाना बाबा जी के नहीं जाना है। तो बाबा जी तुम्हारे हिसाब से चलेंगे, बाबा जी अपने हिसाब से चलेंगे। उनके सामने का परिस्थिति है तुम्हें पता है कछु है। तो जो हो रहा हो, अगर बाबा जी को तुमने नाराज कर दो तो समझ लेना कि तुम ना जाबाजी रह पे हो ना बाबा जी रह पे हो, दो ही तरह से चले जाओगे तुम, ना बाबा जी बन पे हो ना जाबाजी रह पे हो। हम प्रेम से बोल रहे तुम, जब देखो बाबा जी नाराज हो तुम हमसे, बाबा जी नाराज हो, तुम नाराज हो तब तुम आए काय को हमारे पास बोले, हमसे चर्चा करेंगे। नाराज आदमी से बात करी जा, दूर रहो जा आदमी से। नाराजी में अगर तुम आ जाओगे तो क्या हुई है फिर? नाराज आदमी तो फिर तुमसे फिर तो गुस्सा में वो कहते तुम्हें आए काय को हमारे पास। इसे जो है अपन को जो है अच्छे से सरलता से जीना चाहिए। धारणा कोई के बारे में कुछ नहीं बनाओ, और कोई के एक वचन को सुन के भाई साहब तो ऐसे ही कह रहे, अरे भाई साहब उनकी समस्या है, ये तुम्हारी समस्या थोड़ी है। वे उपदेश दे रहे, वे उपदेशक है, तो सुधार को उपदेश दो जाते, पर पूरी दुनिया को सुधार दे कोई का? भाई उपदेश तो उपदेश वाक्य अलग होते हैं, सिद्धांत वाक्य अलग होते हैं। सिद्धांत वाक्य में वस्तु स्वतंत्रता होती है, और उपदेश वाक्य में आपको सुधारने की बात कही जाती है। तो सिद्धांत वाक्य में वस्तु व्यवस्था में तुम दखलंदाजी नहीं कर सकते, तो तुम उपदेश वाक्यों को पकड़ के लठ लेके पड़ जाओ कोई के पीछे, तो क्या हुई है? तुम्हारी दुर्दशा हुई है, सामने वाला तो सुधरेगा नहीं। वस्तु स्वतंत्रता जाना तुम कि कोई किसी का करता धरता नहीं है। सुधारने का भाव कौन सा भाव? फिर तो मिथ्यात्व में पड़े रहने कि कछु तुम्हारा कल्याण करने तुम। अब धारणा अपन को सुधरने नहीं है। अपन ने भाई साहब ने ऐसी की, भाई साहब ने ऐसी की, भाई साहब सामने वाला मूर्ख ही है, भाई साहब समझदार है अकेले बस। अरे भाई साहब को वो भी तो जाना तो ये कछु। जब भाई साहब तैयार थे और भाई साहब सब उस व्यक्ति से मिलते हैं और बिना ऐसे व्यवहार करते हैं, तो तुम नहीं जाना, भाई साहब नहीं जाना तुमको? भाई साहब को वो जाना तो ये कि नहीं? कोई भी व्यक्ति है तो जब वो आत्म कल्याण के मार्ग में चलता है ईमानदारी से, अपना कल्याण वो किसी हालत में नहीं करेगा, मर जाएगा वो, ध्यान रखना। और जो नहीं समझते हैं तो उनकी तो दुर्दशा हो रही तो हुई नहीं। कुछ सुधार उनको जब बताओ, जब तक खुद नहीं सुधरने की तुम में ताकत हुई है, तुम्हें भगवान सुधार देंगे? तुम्हारा खुद का ज्ञान ही तुम्हारा कल्याण कराएगा, कोई दूसरे का ज्ञान तुम्हारे काम में नहीं आएगा। तुम किसी के पीछे लगे रहो, उनके ज्ञान से तुम्हें कभी होश ही नहीं है, और तुम कोई दृष्टांत कहीं को जोड़ कहूँ लगाओ रहो, तो इससे कोई कल्याण नहीं होता, इससे कसाय पैदा होती हैं। और तुम जो है सामने वाले को तो मूर्ख समझ रहे और एक उसको समझ रहे कि बेहोशियार है और जी सब मूर्ख है, तो इससे क्या होगा कि तुमसे वो बोलना बंद कर देगा, मध्यस्थ हो जाएगा कि ये आदमी की समझ में नहीं आता। जब देखो जब एक ही बात है इसके पास, जब देखो जब भाई साहब से द्वेष बुद्धि नहीं है समझना। भाई साहब को भी समझते हैं कि भाई साहब जहां जी रहे हैं, जो जी रहे हैं उनकी अपनी परिस्थिति है। भाई साहब जो है पंडित जी के पास नहीं जा पाए, क्यों नहीं जा पाए भाई? क्यों नहीं जा पाए? जब पंडित जी को भी मानत है गुरु, तो पंडित जी आखिरी दम तक बुलाओ तरह भाई साहब को, भाई साहब नहीं गए। क्यों नहीं गए भाई? क्यों नहीं गए भाई साहब? तो भाई साहब की अपनी परिस्थिति हुई है कछु, समझ रहे ना कि भैया हम नहीं जा सकते, अब उनकी आज्ञा का पालन भी नहीं करो। फिर अब तुम कहो कि हम पंडित जी की सब मानते बातें, कम मानते तुम पंडित जी की सब बातें? जितने पंडित जी के शिष्य हैं, पंडित जी किसी से पूर्ण संतुष्ट थे? किसी से बताओ, पंडित जी किसी शिष्य से पूरे संतुष्ट रहे क्या? क्यों नहीं रहे? संतुष्ट क्यों नहीं रहे? बताओ बताओ, बोलो कुछ। उनके सिर पे बैठे रहे होते हैं और पंडित जी चले गए और देखने तक नहीं गए लोग, पंडित जी के शिष्य हैं। इतनी तीव्र कसाएं होती किसी में? कोई भी बात है उनकी अपेक्षा तो तुम समझ नहीं रहे, क्या वो चाह रहे तुम, और तुम क्या समझ रहे कि हम बहुत जाना, तुमसे ज्यादा जाना।
इस काल में भाई प्रत्येक व्यक्ति की कसाएं इतनी उग्र हैं और ज्ञान इतना हीन है कि उसको समझ में नहीं आ रही कि हम कर रहे, समझ रहे ना, प्रत्येक व्यक्ति की अधिकांशता। और जो थोड़ा समझता है वो रोता है अपने आप में सही बात। कि हमारे सामने हमारे सिर पे कोई विशेष अगर गुरु होवे तो हमारे लाने जो इतनी माथा कूटी क्यों करना पड़े। हम उन गुरुओं के चरणों में सानिध्य में रहकर और अपनों कल्याण करें। हम इस लायक है का? तीर्थंकर मुख्य रूप से नहीं भगवान उपदेशक होते हैं, उसके बाद फिर पूर्ण निवृत्ति वाले गणधर आदि आचार्य होते हैं, नेतृत्व करने वाले। इसके नीचे तुम्हारे से जिसको अपन कहें अधिकारी नहीं है वो उपदेश का, मूल में, मूल मार्ग से। मूल मार्ग क्या है कि या तो तीर्थंकर भगवान और या फिर आचार्य देव, निर्वृत्ति वाले पूर्ण गुरु मुनिराज, वे हैं मूल में अधिकारी उपदेश के। बाकी तो अपवाद है। फिर अब नैया कौन हो तो टूडामल जी ने कहो कि अब विद्या पढ़ावे के लाने कोई मास्टर नहीं है तो क्या करे, कौन हो विद्यार्थी वही में से कि भैया जित तो हम जाना उतना ही समझा देवे। तो जो की मजबूरी है कि जो को अधिकार है, तो जितने वर्तमान में हैं उनकी सबकी मजबूरी है अपनी अपनी। जो सच्चे अर्थों में आत्मार्थी धर्मात्मा है वे समझते हैं कि भैया इस काल में अब हमारे लाने हमें सिर पे इतने ऊंचे कोई देख नहीं रहे, अब हम कहाँ जाएं। तो जिनवाणी को सिर माथे रख के जितना ईमानदारी से टोडामल जी जैसे कि मुझे जिनाज्ञा भंग करने का बहुत डर है, सामान्य डर नहीं, एक भी अगर जानबूझ के कसाय से जिनाज्ञा भंग करेंगे तो दुर्गति के पात्र होंगे, आगे जिनवाणी नहीं मिलेगी। कौन जानता, कौन कहता है ऐसा? जिसने जिनवाणी के मर्म को समझा हो थोड़ा बहुत, वो कहता है कि भैया इसके अलावा हमारी डेढ़ अकल से हम निर्णय करेंगे तो बहुत दुर्गति हुई है हमारी। तो वो जिनवाणी को समझने का प्रयत्न करता है, जीने का प्रयत्न करता है, जितना हो सकता है कीजिए शक्ति प्रमाण, और नहीं कर पाता है तो भावनाओं श्रद्धा रखता है कि भाई जो भगवान ने कहा है बात वही सही है, अभी हम उतनी नहीं कर पा रहे। तो वो समझता है, अपनी निंदा करा करता है। तब वो जब समझता है, निंदा करा करता है, तो वो तो उसी हिसाब से जिएगा। परिस्थितियां आज वर्तमान में, आज अपन ये कोई ट्रस्टों में साधक लोग हो रहे, अभी लाख व्यवस्था है ट्रस्टों में, कोई साधक रहे घर छोड़ के ई के लाने थोड़ी आवत है कि कोई ट्रस्टों की जिम्मेदारी सिर पे ले ले कौन। तो बताओ, अगर उसको साधना करना थी तो घर ही तो कर दो ना, वो उसे नीची भूमिका की। अब नीचे घरों के वातावरण गंदे हो गए और ट्रस्टों के और ही ज्यादा गंदे हो रहे। सब नेता बने हैं, सब ट्रस्टी ऐसे बने हुए हैं कि भाई अपने हिसाब से तुम्हें चलाना चाहेंगे सब, और आत्माराधक किसी का गुलाम तो होता नहीं है। अगर गुलामी करेगा तो वो आत्माराधक नहीं कर पाएगा। अब उसके सामने कितनी समस्याएं, घर जाने से रहा, ट्रस्टों में रहना बहुत मुश्किल है। अब उसके सामने क्या समस्या, बताओ क्या करे? या तो आत्महत्या करके चलो जाए, और या फिर समर में जैसे बने कम से कम दोष करके वे अपनी आत्माराधना करें। ये है उपाय, और तो कुछ भी नहीं है। इसलिए इस वर्तमान काल में बहुत बड़ी समस्याएं हैं आत्माराधकों के लिए। बाकी संसार बढ़ाए वालों का जो समस्या नहीं है, जो चाहे करत रहो चल जाएगा, पर आत्माराधक जो चाहे नहीं कर सकता। वो जो सही है वही करेगा, नहीं तो शरीर छोड़ना पसंद करेगा, परंतु गलत काम नहीं कर सकता वो। इसलिए भाई कितना बोलेंगे, क्या क्या समझाएंगे, क्या क्या समस्याएं हैं, अब वो तो सब अपन समझ करके जी सका थे, सब चीजें कहीं नहीं जाती। टोडामल जी ने रहस्यपूर्ण चिट्ठी में लिखी, क्या लिखी? जो जानते हैं तो सब कहने में आवे नहीं, मिलने पे कुछ कहा जाए तो मिलना कर्माधीन है। इसलिए भैया भला तो इसी में है कि तुम चिदानंद घन के अनुभव से सहजानंद की साधना करना, उसकी वृद्धि करना, बस। अब हम क्या बोले तुम इसलिए भाई तुम्हारी भावना बहुत अच्छी है, परंतु साथ में अपन को अनुभव नहीं होने से उस भावना का कभी कभी बहुत ज़्यादा हानिकारक हो जाती है। वो भावना ज़्यादा भावुकता बच्चों के लिए, जैसे बच्चों के प्रति माताओं को ज़्यादा भावुकता में ज़्यादा लगाव प्रेम हो ना, जिंदगी बिगाड़ देती उनकी ज़्यादा लगाव में। ऐसे ज़्यादा भावुकता में जीना भावना प्रधान मार्ग तो है, वह भावुकता का मार्ग नहीं है।
समझे ना। तो पंडित जी के पास जो जो आप जाते थे वो कहते थे कि पंडित जी हम किसी पर दृढ़ नहीं रह पाते विचारों पे। पंडित जी कहते कोई बात नहीं, अभ्यास करो, नहीं ले पाओ कोई व्रत या नहीं दृढ़ रह पाओ तो थोड़े धीरे धीरे करो अभ्यास, काम तो एक ही करने पड़े। दृढ़ होने पर है अपन को सत्य पे, धुलमुल पने से तो काम चलेगा नहीं। इसलिए अपन को थोड़ा धीरे धीरे गंभीर अंदर से थोड़ा अपने जीवन को सम्यक प्रकार के मार्ग में लगाने का प्रयत्न करो, इसमें अपना कल्याण है। हमारा तुम्हारा कोई आज का संबंध नहीं है ये, समझ रहे तुम। जिस समय हम उते हते बीना में हो जोते हैं तो उते भी हम साधु संतों के संगे रहते, और उस समय तुम भी ऐसे ही इतने उते उनको साधु संतों को लुआउते से मिल जाते। तो जो हुई है कोई पूरा जन्म के कोई संबंध कि जिसे जो है ये सब घूम फिर करके उते से इते आए थे आ गए, इते आए से मिल गए, इते आए से भी अब तुम आओ चल रहो संग, तो कछु न कछु हुई है पूरा कि नहीं हुई है, कछु हुई है आगे को संबंध इसे मिलत जा। और यही से जो है तुम्हारा ने बता बीच बीच में भाव बनत कि भैया कहाँ हमारे पास शक्ति नहीं है, और फिर जब तुम चिपके ही रहे तो फिर बताओ नहीं पड़ा जबरदस्ती। तो अब क्या करो, इस काल में ऐसी मजबूरी है, अब करो का पर। जिस तम को ये सूर्य चंद्र भी नहीं मिटा सकते माता, तू क्षण भर में उसे मिटाती, तू है सच्ची ज्योति माता। उत्तम अनुपम ज्योतिमयी तू, तेरे बिन सब अंधा लोक, नमो तू ही सब सिद्धि प्रदाता, तुझसे सब मिट जाता सो।